ये शख्स एक भिखारी से सफल बिजनेसमैन बना, 0 से 40 करोड़ रुपए के व्यवसाय की कहानी। आइए जानते हैं इस भिखारी के बारे में, लेकिन इससे पहले इसकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहां कभी वो घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज ना केवल उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों में भी चूल्हा जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जिनकी उम्र अब 50 वर्ष हो गई है। उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई बेंगलुरु के निकट अनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव से। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों पर से चलते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसीलिए वो आसपास के गांवों में जा जाकर भिक्षा से अपना अनाज मांग लाते थे। फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। रेणुका भी भिक्षा मांगने में अपने पिता की मदद करती, पर परिवार की हालत यहाँ तक खराब हो गई कि 6वीं कक्षा के बाद पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का काम भी करना पड़ता था। उनके जीवन ने तब जाकर करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला किया, पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपने शादी के अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। 4 वर्षों तक ट्रैवल कंपनी में काम करते रहने के बाद वो उस ट्रैवल कंपनी को छोड़कर दूसरी ट्रैवल कंपनी में गए, जहां उन्हें विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्रियों से उन्हें डॉलर में टिप मिलती थी। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप अर्जित करते करते और अपनी पत्नी के पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इसी कंपनी में आगे जाकर वो मैनेजर बने। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स रखा। इसके बाद वो सफलता की ओर बढ़ते गए और फिर रुके नहीं। आज वो 3 स्टार्टअप्स के डायरेक्टर हैं और 3 वर्षों में उनका 100 करोड़ के आंकड़े को छूने की उम्मीद है। ऐसे मेहनती शख्स के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।